नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उस क्रिकेटर की है जिसके नाम को लेकर उसके दोस्तों ने खूब मजाक उड़ाया। उसे एक कान से सुनाई नहीं पड़ता था तो उसे दिक्कतें भी झेलनी पड़ी, लेकिन वो हार नहीं माना। हार माननी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जीत उसी के हिस्से में खिलखिलाती है जिसके हिस्से में हार का अनुभव होता है। संघर्ष के रास्तों से जीत की मंजिल तक पहुंचने की यह कहानी है वॉशिंगटन सुंदर की। जब इंडिया के लिए, टीम इंडिया के लिए सुंदर खेलने लगे तो क्रिकेट फैंस जानना चाहते थे कि क्रिकेटर वॉशिंगटन सुंदर का नाम रखने के पीछे का राज क्या है। फिर लोगों ने इस लड़के का खेल देखा तो यह समझ आ गया था कि क्रिकेट इस लड़के की रग रग में बसा हुआ है। वॉशिंगटन सुंदर को पहला टेस्ट खेलने का मौका ऑस्ट्रेलिया में मिला और पहला विकेट स्टीव स्मिथ का मिला। इससे पहले सुंदर को आर अश्विन ने टेस्ट कैप सौंपी। और भारत के 301वें टेस्ट खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर खेलने लगे। कई दफा जिंदगी ऐसे मोड़ से गुजरती है जहां से भविष्य को समझना मुश्किल हो जाता है। वॉशिंगटन सुंदर के जीवन में भी एक समय ऐसा आया था जब उनके माता पिता को पता चला कि उनका बेटा एक कान से सुन ही नहीं सकता। तब वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ 4 साल के थे। फिर इलाज का दौर शुरू हुआ। चलता गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वॉशिंगटन के लिए एक कान से सुनना अभी भी संभव नहीं है, लेकिन क्रिकेट उनके जीवन में ऐसे बसा हुआ है कि बाकी सारी बातें पीछे छूट जाती हैं। एक कान से नहीं सुन पाने की दिक्कतों के साथ सुंदर ने साल 2016 में रणजी ट्रॉफी के लिए खेलना शुरू किया। रणजी ट्रॉफी 2016-17 में तमिलनाडु के लिए खेलकर वॉशिंगटन ने अपनी प्रथम श्रेणी की शुरुआत की। सुंदर ने एक बार खुद कहा था कि उन्हें फील्डिंग के दौरान साथी खिलाड़ियों को उनसे कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत होती है, लेकिन कभी उनके दोस्तों ने इस बात को लेकर कोई शिकायत नहीं की। मेरी कमजोरी को कभी मेरे दोस्त दर्शाने की कोशिश भी नहीं करते। इससे पहले साल 2014 में सिर्फ 15 साल की उम्र में वॉशिंगटन ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए खेला था। इसी के बाद रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला। घरेलू क्रिकेट में वॉशिंगटन का प्रदर्शन शानदार रहा। इसी के बाद देवधर ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में राइट आर्म स्पिनर सुंदर ने अपने खेल से तमिलनाडु को जीत दिला दी। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी यही हुआ। तमिलनाडु में हुए प्रीमियर लीग में वॉशिंगटन सुंदर ने 9 मैचों में 11 विकेट लिए, साथ में 140 रन भी बनाए। उसके बाद राहुल द्रविड़ से सुंदर की मुलाकात हुई। गेंदबाजी पर ध्यान देने को कहा। सुंदर पिच को गेंद से कमाल दिखाने का हुनर सीखने लगे। सुंदर भी पहले खुद को बल्लेबाज के तौर पर ढालना चाहते थे, लेकिन बाद में गेंदबाज बनकर टीम इंडिया तक पहुंचे। इसके बाद साल 2017 के अक्टूबर महीने में रणजी ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ तमिलनाडु के लिए शानदार बल्लेबाजी की और इसी मैच में बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक भी बनाया। वक्त के साथ साथ मेहरबानी की जमीन बड़ी होती जाती है। घरेलू क्रिकेट के बाद वॉशिंगटन सुंदर को टीम इंडिया में मौका मिलना था। पहली बार मौका मिला साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ। यह वही मैच था जिसमें रोहित शर्मा ने तीसरी बार दोहरा शतक लगाया था। वॉशिंगटन सुंदर के पहले ही मैच में भारतीय टीम को 141 रनों से जीत मिली थी। एक विकेट सुंदर के हिस्से भी आया था। फिर इसी महीने में यानी कि 24 दिसंबर 2017 को T20 मैच में भी खेलने का मौका मिल गया। श्रीलंका के खिलाफ 2020 मैच में उस मैच के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर को फेंकने की जिम्मेदारी सुंदर को सौंपी। सुंदर ने अपने कप्तान के इस विश्वास को कायम रखा और श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज कुशल परेरा को 4 रनों पर अपनी ही गेंद पर कैच करके दबाव बढ़ाने में मदद की। वॉशिंगटन सुंदर के नाम को लेकर बड़ी रोचक कहानी है। खुद उनके पिता ने इस राज से पर्दा उठाया कि कैसे सुंदर का नाम वॉशिंगटन सुंदर है। उनके पिता ने बताया था कि मैं एक हिंदू हूं और बेहद साधारण परिवार से आता हूं। ट्रिपली केन के मेरे घर के करीब पीडी वॉशिंगटन नाम के एक पूर्व सैनिक रहते थे। वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे और मरीना ग्राउंड में हमें खेलते देखने के लिए अक्सर ही आते थे। उन्हें मेरा खेल काफी पसंद था।
हम गरीब थे और वो मुझे यूनिफॉर्म दिलाते थे, मेरी स्कूल फीस देते थे, मुझे खिताबें लाकर देते थे और साथ ही अपनी साइकिल पर ग्राउंड लेकर भी जाते थे। पीडी वॉशिंगटन ही सुंदर के पिता को क्रिकेट कोचिंग देते थे। इन्हीं सारी बातों के बाद वॉशिंगटन सुंदर का जन्म हुआ तो उनके पिता के मन में यह आया कि जिस शख्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया है उसकी याद में अपने बेटे का नाम रखूंगा और फिर अपने बेटे का नाम वॉशिंगटन सुंदर रख दिया। इतना ही नहीं, सुंदर के पिता तो यहां तक कहते हैं कि अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो मैं उसे वॉशिंगटन जूनियर बुलाता। वॉशिंगटन सुंदर के पिता खुद भी क्रिकेटर रह चुके हैं और रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए जो लिस्ट बनी थी उसमें भी उनका नाम रहा है। एक बात और, सुंदर की बहन भी क्रिकेट खिलाड़ी रह चुकी हैं। सुंदर की बहन एमएस शैलजा भी तमिलनाडु महिला क्रिकेट टीम के लिए खेल चुकी हैं। आईपीएल में भी वॉशिंगटन सुंदर ने कमाल का खेल दिखाया है। एक मैच में तो शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला। तब सुंदर सबसे कम उम्र के ऐसे क्रिकेटर बने थे जिसे मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया हो। आईपीएल की दुनिया में सुंदर ने साल 2017 में कदम रखा। वॉशिंगटन सुंदर ने आईपीएल 2017 में 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेट लिए। यह प्रदर्शन उनके आईपीएल करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। इसी मैच के दम पर पुणे ने मुंबई को 20 रन से हराया और फाइनल में जगह बना ली। इसी आईपीएल में धोनी की नजर सुंदर पर पड़ी। सुंदर पुणे की टीम के लिए खेल रहे थे। उसके बाद अगले आईपीएल में सुंदर बेंगलुरु के साथ खेलने लगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सुंदर को करीब 3.25 करोड़ में खरीदा था। अभी वॉशिंगटन सुंदर में काफी क्रिकेट बाकी है। वक्त के साथ विरोधी टीम के बल्लेबाजों को छकाने में और पवेलियन भेजने में सुंदर ने महारत हासिल की हुई है और हर बार उन्हें अच्छी सफलता भी हाथ लगी है। फिलहाल चयनकर्ताओं की नजर में सुंदर ने हर बार खुद को साबित किया है। ऐसे में स्पोर्ट्स आज की पूरी टीम की ओर से भविष्य के लिए सुंदर को बहुत बहुत शुभकामनाएं।